Welcome. Today we'll see the glycolysis, Krebs cycle and the ETC, electron transport chain. लास्ट सेशन में हमने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज तैयार होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. अब वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसा होता है, तो अभी जो मैंने 3 स्टेप्स बताए, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC, उसके थ्रू होता है, तो वो आज हम देखते हैं. डाइजेशन प्रोसेस में ग्लूकोज रेडी हुआ है, वो ग्लूकोज जाता है सेल में, जो रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लिया है वो भी जाता है सेल में, सेल की साइटोप्लाज्म में. अब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. यहां पे जो फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन इनटू 2 molecules of pyruvic acid. I am writing here in short PA. PA stands for pyruvic acid. एक्चुअली पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं. दैट मीन्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 molecules of pyruvic acid, which each pyruvic acid contains 3 carbon. In this process, oxygen is not needed. ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है. ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. इस प्रोसेस में H2O रेडी होता है, 2 molecules of ATP रेडी होते हैं. ATP का लॉन्ग फॉर्म मालूम है आपको, दैट इज एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, विच इज अ एनर्जी करेंसी. एनर्जी का मॉलिक्यूल है ATP और 2 molecules of NADH2, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, इससे भी हमको एनर्जी मिलती है. ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, कौन सी प्रोसेस में? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में. कहां पे हुआ? साइटोप्लाज्म में हुआ. इन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. ग्लाइकोलिसिस में क्या रेडी हुआ है और बाई प्रोडक्ट क्या मिला है? वाटर, 2 molecules of ATP एंड 2 molecules of NADH2. ये प्रोसेस हो गई है ग्लाइकोलिसिस की. और इसमें फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है एसिटिल कोएंजाइम. एसिटिल कोएंजाइम. तो ये भी हमको मिलेगा 2 ही मॉलिक्यूल, जो 2 पायरुविक एसिड है तो 2 एसिटिल कोएंजाइम हमको मिलेंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, which takes place into the cytoplasm of the cell. नेक्स्ट प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल. अब एसिटिल कोएंजाइम का कन्वर्शन किस में होता है? एसिटिल कोएंजाइम का कन्वर्शन फिर से एनर्जी मॉलिक्यूल में करने के लिए, मतलब इसको फिर से ब्रेक डाउन करने के लिए क्रेब्स साइकिल होती है. वैसे तो क्रेब्स साइकिल बहुत लंबी है, हम शॉर्ट में देखते हैं. नाउ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में हमने देखा है कि एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म होता है. यहाँ पे CO2 तैयार होता है. CO2 के साथ में 2 molecules of NADH2 भी रेडी होते हैं. अब ये एसिटिल कोएंजाइम एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. दैट मीन्स इतनी सारी प्रोसेस अभी तक साइटोप्लाज्म में हो रही थी, और जहां पे रियल एनर्जी प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया. ऑलरेडी वी हैड लर्न इनटू द previous classes, mitochondria is known as power house of cell. और पावर हाउस मतलब जहां पे एनर्जी क्रिएट होती है. अब रियल एनर्जी प्रोडक्शन विल स्टार्ट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई एसिटिल कोएंजाइम एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. सपोज अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चले गया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो एसिटिल पार्ट है, एसिटिल कोएंजाइम में का एसिटिल जो पार्ट है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और इसके अंदर रेडी होते हैं NADH2, FADH2. This is also another molecule which gives us energy. Then ATP and CO2. ये सब मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल में तैयार होते हैं.
ये एक साइक्लिक मैनर है, बहुत लंबी प्रोसेस है जो आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेगी। क्रेब्स साइकिल, उसको बहुत समय लगता है, बहुत सारे स्टेप्स भी है। अब हम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पे आ गए हैं कि हमको क्रेब्स से क्या मिलता है। क्रेब्स साइकिल से मिलता है हमको NADH2, देन FADH2, ATP एंड CO2। अब यहां से हमको देखना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। अब ETC में क्या है, इनका कन्वर्शन ATP में करना है, इनका कन्वर्शन ATP में करना है। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 1 NADH2, 1 NADH2 is get converted into is equals to 3 ATP। इसमें से हमको कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP। 1 FADH2 इसमें इज इक्वल टू 2 ATP, इसमें से हमको मिलते हैं 2 ATP। अब यहाँ पे हमको एनर्जी रिलीज मिलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। लाइक दिस वे ATP इज टोटल, इसमें 38 ATP क्रिएट होते हैं ये प्रोसेस में, इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETC। दैट मीन्स हमको डाइजेशन प्रोसेस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs मिलते हैं। दिस एनर्जी रिलीज फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नोन एज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन है जहां पे हमको कार्बन जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड करके एनर्जी दे रहा है, जो कि हमने पहले इसमें ये एनर्जी आई है ये 3 प्रोसेस से। सपोज हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो क्या होगा। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्ब से सबसे पहले पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनता है और एसिटिल कोएंजाइम से ATP, CO2 और H2 ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर कार्ब्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो बॉडी विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन फैट्स और लिपिड्स इन द बॉडी। लिपिड्स को और फैट्स को ब्रेक डाउन करती है, फैट्स को ब्रेक डाउन करके बॉडी बनाती है एसिटिल कोएंजाइम और फाइनल प्रोसेस भी सेम है, एसिटिल कोएंजाइम से ATP, CO2 एंड H2O। अगर फैट भी नहीं है, फैट भी प्रेजेंट नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी विल यूटिलाइज द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को यूज करती है और ये प्रोटीन्स से भी पहले एसिटिल कोएंजाइम बनता है और बाकी की प्रोसेस भी सेम है। क्रेब्स साइकिल मतलब ग्लाइकोलिसिस ड्रॉप हो जाएगा और उसकी जगह पे फिर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहेगा। In absence of carbohydrates, fats can also give us energy. In absence of carbohydrates and fats, protein also can give us energy. ये हो गया है रेस्पिरेशन, उसमें हमने देखा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।